अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन अहम इशू हैं, जरा पब्लिक इश्यूज़ हैं, इसलिए गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ। बड़ा अहम इशू उठाया है आज वही शहजाद भट्ट की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी के पास मामला ये लगा था और नोटिस जारी हो गए हैं सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत को। सेक्शन 3 है, ये सारा पुरानी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। वफाकी टैक्स मोतसब सदर ने तैनात कर देना है। क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, कोई बंदा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ लगा दिया जाए, जाहिल लगा दें, यहाँ पर कोई बंदा भी लगा दें। और बड़ी मज़ेदार बात है, इसके सेक्शन 5 के तहत है, यानी इसको निकालने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तरीकाकार इख्तियार, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको निकालेगी। देखें, ये टेन्योर पोस्ट में अच्छा है, 4 साल के लिए लगाते हैं और फेडरल इन्वेस्टमेंट और टैक्स इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस 2000 है। लेकिन ये कितनी ज़बरदस्त कंडीशन है। आपने पीछे देखा है मुश्ताक अहमद सुखेरा IG जो नवाज शरीफ ने नवाजा था उनको, और उनको जाने से पहले जब रिटायरमेंट होने से पहले नवाजा कैसे कि उसको टैक्स मुतसब लगा दिया था 4 साल के लिए। ये मौजूदा हुकूमत उसे हटाने की कोशिश बड़ी करती रही, लेकिन कैसे हटा सकते थे। मामला जाना था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो मामला चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा कि भाई वो तो जो है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा निकाल नहीं सकते उसको। तो वो 4 साल उन्होंने पूरे किए अपने, ये ज़हन में रख लें। अब अगली तैनाती होनी है। अब ये मामला हम लेके आए कि सेक्शन 3 को डिफाइन करें और वायरीज चैलेंज की है। 27A का नोटिस वफाकी हुकूमत को जारी हो गया है कि अटॉर्नी जनरल को कहा कि अदालत की मुआवनत करें इस हवाले से। और मैंने मुख्तलिफ कवानीन नेपरा, पैमरा, ओगरा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, गाइडलाइंस के प्रिंसिपल सारा अदालत के सामने रखा। और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने बड़ी तफसीली ये बात सुनी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुना अदालत के सामने, और बताया गया कि ये सारी चीज़ों को चलने के लिए मेरिट को यानी जिसका दिल चाहे जिसको मर्ज़ी लगा दिया जाए। हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशन होनी चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशन है, अनफेटेड है और वेग पावर्स दी हुई, तो ये नहीं दी जा सकती। पहले डिफ़ाइन करें आप, चले नहीं इसमें नहीं, रूल्स में चले, कम से कम आप डिफ़ाइन कर दें। मैंने ये मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा है और 16 अक्टूबर के लिए जवाब मांग लिया है अदालत ने। और मैंने ये भी साथ कहा कि कोई अखबार में इश्तहार नहीं दिया जाता, प्रोसेस सारा लाना है, तो कानून और आइन सबके लिए बराबर है। आगे चलते हैं आपके लिए। अगला मैं इशू, बड़ा अहम इशू है। जस्टिस शान गुल एक्टिंग एडवोकेट जनरल भी रहे, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे, बहुत मेहनती आदमी है, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ और कोशिश करते हैं इंसाफ दे सकें। इंसाफ के पैमाने पे बहुत काम कर रहे हैं। एडिशनल जज अपॉइंट हुए हैं, एक बड़ा आसान फ़ैसला है। देखिए, मैं उसकी इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस या लीगैलिटी पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आम आदमी के लिए मसाइल क्या हैं अब मैं आपके सामने वो रखने लगा हूँ। एक केस और फ़र्ज़ी नाम का बाब देकर शनाख्ती कार्ड जारी करने का हुक्म दे दी। अब क्या कसूर है ये बाद में बताऊँगा, लेकिन मसाइल क्या हैं। जब आपका बाप नहीं है, सामने नहीं आता, तो शनाख्ती कार्ड आपका जारी नहीं हो सकता। अब तो नादरा ने ऐसा निज़ाम, ठीक है, FRCST फैमिली रजिस्ट्रेशन ट्री बना दिया है, दादा और दादी भी मौजूद हों ताकि वो आपका ट्री मुकम्मल हो सके। और नादरा ने नासिर अहमद की दरख्वास्त मानते हुए ज़मीन का शनाख्ती कार्ड यकतरफ़ा तौर पर ब्लॉक कर दिया था। ये फैसले में कहा है शनाख्त छीन जाने के बाद ज़मीन आबद की हालत, ज़र ज़मीन आबद की हालत ऐसी है जैसे बिल्लियों के दरमियान किसी को कबूतर को छोड़ दिया जाए। जैसे शान गुल ने यह कहा, वो गैर महफूज कमज़ोर हो चुकी है। लड़की का इस्तेसाल किया जाना आसान हो गया है। हमें नहीं पता कि उनके वालदा के नए शौहर नासिर अहमद ने नादरा को ऐसा करने का क्यों कहा, ये फ़ैसले में कहा है। लेकिन नादरा ने भी खातून को सुने बगैर खुशी खुशी उनसे शनाख्त छीन ली। अदालत ने शनाख्त को बुनियादी इंसानी हकूक़ करार दिया है, फंडामेंटल राइट है। आई डू एग्री जी। इस मुल्क में ख्वाजा सराओं को भी शनाख्त का हक़ दिया गया, जिनके वालिदैन को किसी को कुछ पता नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसले के ज़रिए उनकी शनाख्त दी थी। अदालत नादरा को एक ऐसी खातून का शनाख्ती कार्ड बनाने का हुक्म दिया जिनके हकीकी वालिदैन का किसी को इल्म नहीं था। अब देखें ना, यहाँ वो तो दुनिया में आ गई है ना,
उसे कोई ना कोई पहचान देनी है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्निकलिटीज़ हैं, हमने छोड़ा हुआ इन चीज़ों को सबको। ज़रज़मीन आबद नामी मुल्तान की रहायशी मैं भूल जाता हूँ, ज़रमीन आबिद जो है नाम उनका, वह मुल्तान की रहायशी खातून ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। ज़रमीन नामी जो खातून है, और नादरा ने उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया था, फ़ैसले में ये जिक्र है। ज़रमीन और हकीकी वालिदैन के बारे में कुछ नहीं जानती, ये फ़ैसले में ज़िक्र किया गया है और बताया गया है। और लड़की रज़ाई माँ ज़रसंगा नासर को जानती है। ज़रसंगा नासर के पहले शौहर का नाम अब्दुर्रहमान था, ये फ़ैसले में ज़िक्र है। फ़ार्म बे और तालीमी स्नापत वालिद की जगह रज़ाई वालिद के शौहर अब्दुर्रहमान का दर्ज, ये भी फ़ैसले में ज़िक्र किया गया है। ज़रमैन के वालिद ने अपने पहले शौहर से तलाक़ लेकर नासिर अहमद के नाम से दूसरे शख्स से शादी कर ली थी। नादरा में उनके ख़ानदानी रिकॉर्ड को तब्दील करके वालिद की जगह नासिर अहमद का नाम लिख दिया गया। नासिर अहमद नादरा में दरख्वास्त दी कि ज़मीन उसकी बेटी की नहीं है, फ़ैसले में कहा, लिहाजा वो अपनी शनाख्ती कार्ड पर उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब शनाख्त देनी है, शनाख्त के हवाले से बड़ा आहिसन फ़ैसला है। बैकग्राउंड पे ये फ़ैसला जो है ना, ख़ास तौर पर पहले जब मैंने फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन के हवाले से बात की है, जो रेट पटिशन है बैकग्राउंड पे वो सारी चल रही होगी, इसी तरह जो ये वाला फैसला शान का फ़ैसला बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा। आगे चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत है। रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करने का अंदिया दे दिया है और अदालत इस मामले को बड़ा सीरियसली देख रही है। और कहा गया है कि अली को क्या इख्तियार है कि पूरे लाहौर की ज़मीन को, ठीक है ना जी, ब्राउन एरिया डिक्लेयर करते, ग्रीन एरियाज़ के हवाले से बात है। और रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। जून 2021 में मास्टर प्लान बनाया गया। ये जो रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो है ना वकील, उन्होंने अदालत को बताया। अब ये मास्टर प्लान तक आ चुकी है। आगे क्या होता है मैं तफसीली आपको फिर बाद में बताऊंगा। केस की समाअत जैसे शाहिद करीम ने की थी और केस जो है ना वह अब मुलतवी कर दिया गया है। अगला आते हैं मरियम नवाज़। अब अंदाज़ा लगाएं, ये गॉड फादर या सिजन माफिया और इन लोगों का हाल आप देख लें। सिविल कोर्ट में जाती उम्र की 127 कनाल राजी का इंतकाल मनसूख करने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। मरियम नवाज़ की जो है अदालती नोटिस मसूल ना होने पर मसूल नहीं ना करते अदालत का बड़ा हुक्म। अदालत ने मरियम नवाज़ के घर के बाहर से चस्पांदगी हम कहते हैं अवेज़ा करके तस्वीर बनाकर अदालत में पेश करने की वहाँ लगाएँ, फ़ोटो लगाएं, ताकि प्रोसेस जो है ना सिविल प्रोसीजर कोर्ट के मुताबिक जो नोटिस देने का वो मुकम्मल हो सके। मरियम नवाज़ की रहायशगाह पर नोटिस मसूल नहीं किए जा रहे। तामील कुनंदा का ये बयान है कि वो नोटिस लेके जाते हैं वो वसूल नहीं करते। अदालत ने यूसुफ अब्बास और उसके भाई अजीज़ अब्बास से जवाब तलब कर लिया। सिविल जज हैं मोहम्मद इमरान आशिक ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। यूसुफ अब्बास की तहरीरी दरख्वास्त पर समाअत की। AC रायवंड ने हक़ाइक़ के बरक़ ज़मीन का इंतकाल मनसूख किए। इसको गवर्नमेंट पंजाब जो है ना उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बड़ी ज़्यादती है सारे मामले को। इतना बड़ा ये फ्रॉड है जाती उम्रे का, और उसको जिस तरह लिवरेज दे रही है ना, और इसमें तहकीक होनी चाहिए। इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए कि यानी कैसे लोग यहाँ बिठाए हुए हैं जो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। मैं आगे एक और वाक़े में बताऊंगा कि किस तरह क्या कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में जनाब चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त समातें हो रही हैं। येलो मेहरान पार्क पर गैर कानूनी तामीरात और कब्ज़े का मामला था। सक्खर की तबाह हाली और कछुओं की देखभाल ना होने पर चीफ जस्टिस बरहम। अल्लाह ताला जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को ज़िंदगी और सेहत दे। जस्टिस खोसा साहब के दौर में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो सकेगी थी, अभी उतनी नहीं हो रही, लेकिन जितनी भी हो रही है ये बहुत ज़रूरी है। और दरिया सिंध से हज़ारों कछुए निकलते हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सक्खर इंतज़ामिया का हाल हमारे सामने, हमें सब कुछ पता है। सारे कछुए गाड़ियों के नीचे आकर मर जाए, हकीकत है, ये मैं खुद देखा। ये मैं आपको बता दूं क्या छोड़ा है सक्खर में, तबाह कर दिया पूरा सक्खर। ये भी हकीकत है, कुछ जैसे लोगों ने तबाही बड़ी की है। डॉल्फिन भी सारी ख़त्म कर दी सिंध में, आपको पता है डॉल्फिन भी ख़त्म हो चुकी हैं। हम नहीं बचा सके, स्पेशल हम एनवायरमेंटल ये चीज़ें नहीं कर सके हैं, ये मानना पड़ेगा। करते क्या हैं ये लोग, कछुओं का एक महफूज रास्ता नहीं दे सकते, वो दरिया से निकल कर कैनाल में चले जाएँ। देखें ना, बात सही है। सिंध हुकूमत और सक्खर इंतज़ामिया को कछुओं के लिए महफूज रास्ता बनाने का हुक्म, ये काम तो इंतज़ामिया का ना, बातें बड़ी करते हैं पार्लियामेंटेरियन, लेकिन ये आपका काम है, नहीं करते। आप नहीं करेंगे तो फिर अदालत कहेगी ना, फंडामेंटल राइट्स की बात है ना। और दरिया से निकलने वाले कछुओं को हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। वाइल्ड लाइफ
सेक्रेटरी आपाशी कमिश्नर सखर को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। लो मेहरान पाक है इंतज़ाम कभी सखर म्यूनसिपल के पास नहीं रहा, ये उनके वकील ने कहा। सिंध हाई कोर्ट ने पार्क का इंतज़ाम महकमा आपाशी के हवाले कर दिया था, ये वकील ने कहा है। पार्क का इंतज़ाम सखर म्यूनसिपल के पास था, हमें दिया जाए, ये एडवोकेट है जो उन्होंने जिक्र किया। हुकूमत ने ले लिया तो हुकूमत को आए दिन क्या आपको क्या मसला है, आपको कोई हक़ नहीं बनता। यानी इससे हवाले से मलकियत के हवाले से जो बातें हैं सारी वो अदालत के सामने उन्होंने रखी हैं। और अब आते हैं आखिरी बात की तरफ जिसके लिए मैं रुका हुआ था। उस्मान बुज़दार की नालायकी की हद बताने लगा हूँ आपको। और यास्मीन राशिद साहब मैं बड़ी उम्मीद रखता था। आप अंदाज़ा लगाएं जो नवाज़ शरीफ को वैक्सीन लगाने के गलत अंदाज वाला मसला, उसमें चौधरी शहबाज जो MP है इलाके का, वो मुलव्वस है। उसने मुलाजम रखवाए हुए सारे महकमे के अंदर। याद रखिएगा सारे अस्पताल का कंट्रोल आज भी उसके पास है। ये चैलेंज है इस हवाले से, जाएं तहकीक कर लें इस बात की। ये डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए बातें कर रहे हैं। तब्दीली क्या तब्दीली है ये? आपने बैनुल अक़वामी तौर पर बड़ा जलील किया है, वो मजाक की बात नहीं है। नवाज शरीफ वहां बैठा हुआ है और वहां लोगों से बैठ के सर्टिफिकेट लगा के आपने भेज दिया, यानी इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। आपने ठीक किया है, MS और सीनियर मेडिकल ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया और MS जो है ना डॉक्टर अहमद नईम को मुअत्तल कर दिया। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो है मुनीर अहमद को भी गफलत और नाअहली के बायस मुअत्तल कर दिया। दोनों अफसरान महकमा सेहत में रिपोर्ट करें। और मियाँ मुंशी अस्पताल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद याज भट्ट का ख्वाजा सईद अस्पताल में तबादला कर दिया गया। MS का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। कौन पूछेगा ये? यानी महकमा हेल्थ के हवाले से ये हाल ये है। आज भी चले जाएं वहाँ, आपकी और मेरी नहीं चलेगी। चौधरी शहबाज जो कि बंदे उन्होंने वहाँ अपॉइंट कराए हैं, तैनात करवाए हैं, उनको उठा के बहर करें, सारा स्टाफ वहाँ से निकालें, लोअर स्टाफ निकालें सारा वहाँ से। ये MS वगैरह से मसला नहीं हल होगा आपका, सारा लोअर स्टाफ वहाँ से बदल दें, फिर देखें क्या। और चौधरी शहबाज जैसे लोगों की पाबंदी लगाएं वहाँ अस्पताल में इंटरफेरेंस के हवाले से, करेंगे तो हालात बेहतर होंगे। मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं, कोशिश की है अब तक असल हक़ाइक़ रख सकूँ। अब बड़ा अहम इशू पे गुफ्तगू करनी है, अगले प्रोग्राम में मैं पूरी तफसील के साथ अभी मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ आप तक कि उस पर बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।